हाँ जी, इज माई स्क्रीन विजिबल? यस मैम। ओके। देन हमारा चैप्टर 2 हो चुका है। हम चैप्टर 3 स्टार्ट करें। ये हमने पहले भी पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, इसलिए हम इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है? हाँ जी, एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? नेशनल इनकम होता है कि पूरी इकोनॉमी द्वारा, ठीक है, मतलब पूरे नेशन द्वारा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके बना के, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज बनाकर जो वैल्यू जनरेट की जाती है, ठीक है। हमने ये पीछे पढ़ा था ना कि गुड्स जो है वो हाउस होल्ड को जाते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्शन सेंटर को रेंट, मतलब हाउस होल्ड जो है वो प्रोडक्शन सेंटर को पेमेंट देते हैं, और हाउस जो प्रोडक्शन सेंटर है वो हाउस होल्ड को प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। फिर इसमें गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हो गई थी, ठीक है, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो वही कह रहे हैं, ये जो पूरा साइकिल है दैट इज इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी चल रही है, एक जने की इनकम दूसरे जने की एक्सपेंडिचर होता है। ये तो क्लियर है ना? आपकी इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर है, और दूसरे की इनकम आपका एक्सपेंडिचर है। आप किसी मार्केट से सामान खरीदने गए, आपने उसको पेमेंट दी, आपका एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसकी वो क्या है, उसकी वो इनकम। तो ये इकोनॉमी साइकिल है, ये चलता रहता है। और इस इकोनॉमी साइकिल में एक साल में जितनी भी वैल्यू जनरेट की जाती है उसको हम बोलते हैं नेशनल की इनकम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितना भी आप टाइम लेके चलते हो, 1 ईयर का इनकम निकालते हो, बजट निकालते हो 5 साल का, वो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? जीडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, नेट प्रोडक्ट, नेट इनकम, सब इंक्लूड होता है। इसकी इंपॉर्टेंट क्या है? इकोनॉमी के साइज को मेजर करने के लिए, कंट्री के लेवल को मेजर करने के लिए, ट्रेंड और स्पीड देखने के लिए कि ग्रोथ कैसी हो रही है। पिछले साल कितनी इनकम थी, इस साल कितनी है, दैट इज द, हमें ग्रोथ बताते हैं कि ग्रोथ कितनी। ठीक है, स्ट्रक्चर नो करने के लिए, स्ट्रक्चर को जानने के लिए कैसा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। ठीक है, देन नए प्रोजेक्ट लेके आने के लिए, फ्यूचर की बेटरमेंट के लिए, नए फॉर्मूलाज, नए डेवलपमेंट प्लान लेके आने के लिए, नए डिपार्टमेंट, नए सेक्टर बनाने के लिए, बिजनेस फॉर्म को की जो डिमांड है उसको फोरकास्ट करने के लिए। इस बार जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो सेल हो गए, देन अगले साल हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने प्रोड्यूस करने हैं, उसके जितने करने हैं या उससे ज्यादा करने हैं। देन मार्केट वैल्यू, जो आपकी एमआरपी लिखी होती है प्रोडक्ट के पीछे, दैट इज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है कि उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो मार्केट में कितनी चल रही है। ठीक है, वो प्रोडक्ट एक्चुअल में कितने का बना है वो नहीं, कितने का वो बिक रहा है, दैट इज अ मार्केट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि उस मार्केट वैल्यू में प्रॉफिट इंक्लूड होता है। ठीक है, देन प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इनकम, प्रॉब्लम क्या है इसको मेजर करने में? नेशनल इनकम को मेजर करने में प्रॉब्लम क्या है? नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन अ मार्केट फॉर द मनी, we exclude the income accounting all personal and householder which do not pass through the market, which way to measure is not correct। वो क्या कह रहे हैं? नेशनल इनकम में कौन सी इंक्लूड होती है इनकम? जो कि मार्केट से होके गुजरी हो, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो सीधा पर्सन के पास पर्सनली जाती है। ठीक है, कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो पर्सन के पास पर्सनली जाती हैं, तो उन आइटम्स को काउंट कर पाना, उन आइटम की वैल्यू को पता कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, एक्सक्लूडेड होती है, ट्रांसफर पेमेंट उसके इंक्लूड नहीं होती है, तो ट्रांसफर पेमेंट से ही पता चलेगा कितनी लग गई। थर्ड क्या है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, जो भी जिस चीज जिस पे भी वो बन रही है, जिस एसेट्स पे वो मशीनरी बन रही है
उसकी वैल्यू को एसोसिएट कर पाना वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम होती है। देन टोटल आउटपुट इनकम, नेशनल एक्सपेंडिचर, यही हमने पहले भी किया था। फर्म यानी कि प्रोडक्शन सेंटर, फर्म और हाउस होल्ड की सबसे पहले डीलिंग होती है, ये होता है टू वे। ठीक है, टू वे आ गया ये। टू वे में क्या है, फर्म क्या दे रही है इनको, इनकम दे रही है, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय वर्क करते हैं, तो फर्म इनको इनकम दे रही है। और हाउस होल्ड उनको क्या दे रहे हैं, फैक्ट्री सर्विसेज, लाइक हाउस दे रहे हैं, बिल्डिंग्स दे रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो फर्म उसको उसके बदले में इनकम देती है, रेंट देती है। और सेकेंड, फर्म इनको क्या देती है, गुड्स देती है जो ये कंज्यूम करते हैं, और ये उसको रिटर्न में क्या देते हैं, ग्रोस रिसिप्ट यानी कि इनकम देते हैं अपनी। क्लियर है, ये टू सेक्टर मॉडल है, यानी कि आपस में डील करते रहते हैं, एक चीज दी एक चीज ली, एक चीज दी एक चीज दी। देन थ्री सेक्टर आ गया, इसमें कौन इंक्लूड हो जाएगा, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाएगी, तो गवर्नमेंट क्या है, हाउस होल्ड के साथ भी डील करेगी और फर्म्स के साथ भी डील करेगी, दोनों स्पेंडिंग करेगी, हाउस होल्ड पे भी और फर्म पे भी, यानी कि दोनों को देगी सिक्योरिटी बॉन्ड्स। ठीक है, और दोनों क्या करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट का केस है, फर्म क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, और हाउस होल्ड क्या करेगा, सेविंग करेगा बैंक में। देन सी सेक्टर में आ गया फॉरेन ट्रेड, यानी कि बाहर के लोगों के साथ। तो हाउस होल्ड क्या करता है, बाहर की चीजें इंपोर्ट करता है, मतलब मंगवाता है बाहर से, और फर्म क्या करती है, बाहर चीजें एक्सपोर्ट करती है। ये सब आपने उसमें पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम के चैप्टर में पढ़ा है ना बेटा। एनएनपी कैसे निकालते हैं, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करके। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में भी भेजे थे आपके। देन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या है, जो मार्केट में गुड्स सोल्ड हो रहा है, यानी कि इंक्लूड प्रॉफिट। ठीक है, और हमने पढ़ा था जीडीपी एट एमपी दिया होता है, या जीडीपी एट एफसी दिया होता है, यानी कि एट मार्केट प्राइस भी दिया होता है, एट फैक्टर कॉस्ट भी दिया होता है। तो अगर हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो क्या करेंगे, इसमें सब्सिडरी को ऐड कर देंगे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, ये देखो, अगर हमने नेशनल एक्सपेंडिचर एट मार्केट प्राइस निकालना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस और सब्सिडरी प्लस, तो किसमें बन जाएगी, फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि मार्केट को अगर फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडरी का ध्यान रखना। ठीक है, सब्सिडरी ऐड होगी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगी। देन स्टॉक एप्रिसिएशन। स्टॉक एप्रिसिएशन क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है, प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आ रहा है, जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, तो आपके स्टॉक की एप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगी, इनडायरेक्टली बढ़ जाएगी, जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, उसको बोलेंगे स्टॉक एप्रिसिएशन, यानी कि जो स्टॉक हमारे पास पड़ा था उसको एप्रिशिएट किया गया। ये तीनों मेथड आपने किए हुए हैं, दोबारा करवाने की जरूरत है। ये भी किया हुआ है, जीडीपी भी किया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट पे भी किया हुआ है, नेट डोमेस्टिक पे भी किया हुआ है, रियल जीडीपी पे भी किया हुआ है।
रियल जीडीपी पढ़ लेते। हाँ जी, दोबारा करवाने की जरूरत है? बोलो भाई। अदरवाइज मेरा तो ये कंप्लीट है, मैंने आपको ये करवा दिया हुआ है, जीडीपी भी करवा दिया हुआ है, एनडीपी भी करवा दिया हुआ है, मेथड्स भी करवाए थे तीनों, प्रोडक्शन के, इनकम के, एक्सपेंडिचर के। ये करना है, नॉमिनल एंड रियल इनकम। ओके। हाँ जी, नॉमिनल एंड रियल इनकम क्या है? व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड ऑन द बेस ऑफ करंट प्राइस। ठीक है, जब करंट प्राइस यानी कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे जीडीपी रहे तो उसको बोलेंगे नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी। और अगर फिक्स्ड प्राइस कर दिया जाए पूरे साल के लिए, ठीक है, मतलब कि प्राइस कांस्टेंट कर दिया, तो उसको बोलेंगे रियल जीडीपी। ठीक है, यानी कि पूरा साल अगर एक ही प्राइस रहे तो उसको बोलेंगे रियल। और अगर वो प्राइस करंट के हिसाब से यानी कि टाइम के हिसाब से, करंट के हिसाब से चेंज हो तो उसको बोलेंगे नॉमिनल। और अगर रियल जीडीपी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर की जीडीपी को मल्टीप्लाई करना है बेस ईयर के साथ, डिवाइड करना है करंट ईयर इंडेक्स के साथ। ठीक है, इन्होंने दिया हुआ 1990 और 1991 इज अ बेस ईयर। बेस ईयर दे दिया। 90 इज 1999 और 2000, यानी कि ये करंट आ गई। करंट में कितनी है? 6 करोड़। एंड प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 3 साल, 300। ठीक है, तो रियल जीडीपी किसकी निकालनी है? 1999 और 2000 की। कैसे निकलेगी? इक्वल टू जीडीपी ऑफ करंट ईयर की जीडीपी कितनी है? 6 लाख, गुना बेस ईयर। बेस ईयर हमने ऑलवेज मल्टीप्लाई करना उसको 100 के साथ। क्या? बेस ईयर इज ऑलवेज 100। ठीक है, बेस ईयर को क्या मान के चलना है? 100, यानी कि करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय करंट ईयर इंडेक्स। तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 300। जब इसको करेंगे तो कितना आ गया? 2 लाख। देन जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर क्या है? जो भी प्राइस चेंज हुआ है उस इंडेक्स को हम बोलेंगे डिफ्लेटर। ठीक है, जो भी जीडीपी का प्राइस इंडेक्स चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे डिफ्लेटर। तो डिफ्लेटर कैसे निकलेगा? करंट प्राइस डिवाइड बाय रियल प्राइस, यानी कि कांस्टेंट प्राइस, नॉमिनल डिवाइड बाय रियल इनटू 100। ठीक है, ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये एग्जांपल एक बार देखो करके, अपनी अपनी कैलकुलेशन करके देखो। ये एग्जांपल लिखा है यहाँ पे। इसको पढ़ो और एक बार सॉल्व करो फटाफट। हाँ जी, क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल हो गया? एग्जाम्पल सॉल्व हो गया? yes ma'am, ओके। देन जीडीपी हम जीएनपी हमने कर लिया था, नेशनल प्रोडक्ट। मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस, नेट भी कर लिया, मार्केट भी कर लिया, फैक्टर। डोमेस्टिक इनकम यानी कि जो इनकम, जो भी सोर्स है वो इंटरनल साइड में है, यानी कि इंडिया के अंदर रहकर हो रहा है।
जो भी काम इंडिया के अंदर रहकर हो रहा है उसको हम डोमेस्टिक बोले। ठीक है। वेजेस रेंट पे हो रहे हैं वो भी इंडिया के अंदर पे हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेस्टिक डज नॉट इंक्लूड इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड से कोई भी इनकम हमने अर्न की है उसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो भी हमने इंडिया के रिसोर्सेज यूज करके कमाया है उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। प्राइवेट इनकम जो पर्सन की प्राइवेट है, ठीक है, पर्सन इंडिविजुअल अपना काम करके कमा रहा है। ठीक है, पर्सनल इनकम भी वही हो गई। पर्सनल इनकम क्या हो गई? जो इंडिविजुअल ने कंट्री ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन 1 ईयर। टैक्स देने से पहले तो उसके पास इनकम है, दैट इज पर्सनल इनकम। हाँ, तो प्राइवेट इनकम कैसे निकलेगी? नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस इंटरेस्ट माइनस सिक्योरिटी माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट और सिक्योरिटी माइनस कर देनी है, इंटरेस्ट और पेमेंट ऐड कर देनी, तो प्राइवेट इनकम निकल जाएगी। और पर्सनल इनकम कैसे निकलेगी? पर्सनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूट कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। डिस्पोजेबल इनकम क्या है? डिस्पोजेबल इनकम मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आप अपना सारा खर्चा कर लेते हो, सारी स्पेंडिंग आपने कर ली, उसके बाद जो आपके पास बचा वो क्या है? डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, जो भी इनकम आपकी एक्सपेंडिचर्स पे लग रही है, चीजें खरीदने में जितनी भी इनकम लग रही है वो सारी इनकम क्या है? डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, मान लो मैंने 10 रुपए का ब्रेड खरीदा, तो वो जो 10 रुपए मेरे लग रहे हैं ब्रेड खरीदने के लिए, तो वो जो 10 रुपए हैं वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम। देन रियल इनकम। रियल इनकम क्या है? जो पर्टिकुलर ईयर में हम अर्न करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रियल इनकम। पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम कैसे निकलेगी? नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगी? नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। हाँ जी, चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लियर है आपको चैप्टर सारा? Yes, ma'am. चैप्टर तो इजी था, नेशनल इनकम था, हमने पढ़ा हुआ था पहले भी। तो आप देख सकते हो कि नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपको दोनों तरफ से काम आएगा, बिजनेस में भी और इकोनॉमिक्स में भी। तो ये चैप्टर करके ही जाना है, इसके फॉर्मूलाज भी पढ़ के जाने हैं अच्छे से। Yes, ma'am. मैंने आपको व्हाट्सएप पे फॉर्मूला सेंड भी किए हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। ओके। Yes, ma'am. कल हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे।